श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये मल मास विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री नारायण जी मल मास को लेकर श्री कृष्ण जी के पास गोलोक धाम पर पहुँचे और श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे शुभ वचन अधिमास ने कहे और वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुमसे कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन दुखी को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान श्री कृष्ण, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की, वैसे आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? जैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज कैसे नहीं रक्षा करते हैं? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी के दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयालो, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आप रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज आप रक्षा कैसे नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सर्प के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आप आज रक्षा कैसे नहीं करते हैं? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज आप कैसे रक्षा नहीं करते हैं? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते हुए देखते भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही दयाद्र हो गए। पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक न करो। मेरी शरण में आए हुए फिर शोक करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक कर रहे हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहा करता है। इस प्रकार वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो रहे हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हुए हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न तो कहीं देखा है न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात
सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। न तो मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, न कोई मुझको आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर कर दिया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा मुझ में नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है प्रभु। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह की प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुखों को सहन नहीं कर पाते हैं। अतः अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं होगा। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः कह कर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र नारद चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अप्रसन्न हुए श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रों, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापी के पापों से के समूह रूप से जो समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये मल मास विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थ अध्याय समाप्तः।